हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज टीबी। ये बात करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। ये जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सेक्शन 35 जो है एक्ट का। ये रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जो यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ये लीगली वैलिडेट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को और ये इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इसके स्कोप में होता है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर। सेक्शन 2 क्लोज टीबी ये बात करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। सबसे पहली चीज़ इसमें बताई गई है वो है कि ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सेक्शन 35 के अंडर। दूसरा ये बात करता है कि ये रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जो यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाता है उस चीज़ को जो है ऑथेंटिक माना जाता है कि ये रियल है, ऑथेंटिक है। ये जो है लीगली वैलिडेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को और ये इंक्लूड करता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी। तो ये आपके पास जो है 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। सेक्शन 2 क्लोज यू जो है वो बात करता है हमारे पास फंक्शन की। फंक्शन जो है वो रेफर करता है ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए गए हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये इंक्लूड करता है लॉजिक फंक्शंस जैसे कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं। ये कवर करता है कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम के। ये इन्वॉल्व करता है अर्थमेटिकल प्रोसेसेस जैसे कि कैलकुलेशंस। ये इंक्लूड करता है डिलीशन जो है डेटा का, जब डेटा डिलीट होता है उसको भी, कि ये भी फंक्शन में काउंट होगा। ये कवर करता है स्टोरेज को और रिट्रीवल जो है हमारे पास डेटा को। ये इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर के अंदर है या फिर कंप्यूटर की तरफ से है। तो ये सारे जो है हमारे पास फंक्शन के डेफिनेशन में आएंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज यू जो हमारे पास बात करता है फंक्शन की। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, कौन कौन सी चीज़ें जो है फंक्शन जो टर्म है उसमें इंक्लूड होंगी। ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए गए हैं कंप्यूटर के द्वारा, लॉजिक फंक्शंस, कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम के, अर्थमेटिक प्रोसेसेस, डिलीट अगर हो गया है डेटा उसको भी फंक्शन माना जाएगा, स्टोरेज और रिट्रीवल जो है डेटा का वो भी फंक्शन होगा, कम्युनिकेशन प्लस जो टेली कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के अंदर से विद इन कंप्यूटर या फिर फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से कहीं और गया है तब भी माना जाएगा कि फंक्शन हुआ है। तो ये आपके पास जो है कीवर्ड्स हैं जो आपको इस सेक्शन में याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज यूए। ये बात करता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर और टाइटल याद रखना है। फिर ये है क्या हमारे पास, ये एक एजेंसी है जो इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन 70B सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का, उसके अंडर। ये फंक्शन करती है कि ये एज नेशनल एजेंसी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने में साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसीज को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर सेक्शन 2 क्लोज यूए। ये बात करता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एजेंसी है जो इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन 70B सबसेक्शन 1 में। आपको नाम भी याद रखना है, आपको जो सेक्शन है नंबर वो भी याद रखना है। ये जो है फंक्शन करती है नेशनल एजेंसी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने में जो साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसीज हैं उनको। तो आपको ये वाला सेक्शन जो है स्टार मार्क कर लीजिए, आपको जो है ये पक्का याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज वी जो बात करता है इंफॉर्मेशन की। जो टर्म है वो वाइड और इंक्लूसिव मीनिंग है इसका। ये इंक्लूड करती है डेटा, मैसेजेस एंड टेक्स्ट को, कवर करती है इमेजेस, साउंड और वॉइस को, इंक्लूड करती है कोड्स या फिर जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनको, कवर करती है सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस, इंक्लूड करती है माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश। तो इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज वी। ये बात करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन की। ये जो टर्म है इसका जो है वाइड और इंक्लूसिव मीनिंग है। यहाँ पे ये इंक्लूड करता है डेटा को, मैसेजेस को, टेक्स्ट को,
ये कवर करता है इमेजेस को, साउंड को, वॉइस को। ये इंक्लूड करता है कोड्स को और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। ये कवर करता है सॉफ्टवेयर को प्लस डेटाबेसेस को, और ये इंक्लूड करता है माइक्रोफिल्म को प्लस कंप्यूटर जनरेटेड जो माइक्रोफिश हैं उनको। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन भी आपका जनरली थोड़ा सा थियोरेटिकल ही इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको बताया गया है क्या क्या जो टर्म्स हैं वो इन्फॉर्मेशन में जो है इंक्लूड हुई हैं, तो आप जो है इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज W। ये बात करता है इंटरमीडियरी की। ये रेफर करता है किसी भी पर्सन को जो एक्ट कर रहा है दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। ये इन्वॉल्व करता है रिसीविंग, स्टोरिंग या फिर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। ये इंक्लूड करता है प्रोवाइड करना कोई भी सर्विस जो रिलेटेड है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। ये जो है कवर करता है एक वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और साइबर कैफेज। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन 2W जो है वो बात करता है हमारे पास इंटरमीडियरी की। जो टर्म है हमारे पास उसका क्या मतलब, ये रेफर करता है कोई भी पर्सन को जो एक्ट कर रहा है अनदर पर्सन के बिहाफ पे। ये इन्वॉल्व करता है रिसीव करना, स्टोर करना, ट्रांसमिट करना जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। ये इंक्लूड करता है कोई भी सर्विस जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, तो उसको जो है इंटरमीडियरी बोला जाएगा। इसमें कौन कौन से हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कवर होते हैं, तो इसमें आ गया हमारे पास ये फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो कवर होते हैं। ये आ गया हमारे पास टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, आपकी ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, फिर आ गया ऑनलाइन जो आपकी मार्केट प्लेसेस हैं या फिर साइबर कैफेज हैं। तो ये सब जो है सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं और ये इंक्लूड किए जाते हैं हमारे पास इंटरमीडियरी में। इसमें अगर MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें से वन ऑफ द यहाँ पे 4 ऑप्शंस देंगे आपको, जहाँ पे 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे और एक जो है सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा जो इंटरमीडियरी में इंक्लूड किया गया है, और आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आप गलत वाला चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज X। ये बात करता है की पेयर की। यूज किया जाता है एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में। ये कंसिस्ट करता है 2 कीज को, प्राइवेट की, मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की। प्राइवेट की जो है क्रिएट करती है डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की वेरीफाई करती है डिजिटल सिग्नेचर को। दोनों की दोनों कीज लिंक्ड है कि जो वेरिफिकेशन है वो पॉसिबल है सिर्फ रिलेटेड पब्लिक की से। अच्छा, कि दोनों कीज इस तरीके से लिंक्ड है कि जो प्राइवेट की है अगर उसने क्रिएट कर दिया है डिजिटल सिग्नेचर तो वो सिर्फ वेरीफाई हो सकती है यहाँ पे पब्लिक की से। तो इसका मतलब क्या है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज X, जो कि हमारे पास बात करता है की पेयर की। क्या बात करता है, पहला आ गया ये यूज़ किया जाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में। तो कहाँ यूज़ किया जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, आप याद रखेंगे। ये जो है कंसिस्ट करता है 2 कीज़ का, एक आ गया हमारे पास प्राइवेट की, दूसरा आ गया हमारे पास पब्लिक की। अब इनका फंक्शन क्या है, प्राइवेट की जो है वो क्रिएट करता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर को, पब्लिक की जो है वो वेरीफाई करता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर को। ये वाला पोर्शन आप ज़रूर याद रखेंगे कि कितनी कीज़ हैं, 2 कीज़ हैं, प्राइवेट की है हमारे पास, पब्लिक की है। काम क्या है प्राइवेट की का, क्रिएट करती है डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की जो है हमारे पास वो वेरीफाई करती है डिजिटल सिग्नेचर्स। तो आप ये की टर्म्स जो हैं याद रखेंगे, काफ़ी चांसेस हैं इस जो हमारे पास डेफिनेशन के MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनने की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज Y। ये आ गया हमारे पास लॉ। एक ब्रॉड और इंक्लूसिव मीनिंग है इसका। ये इंक्लूड करता है एक्ट्स जो है पार्लियामेंट की और जो एक्ट्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। कवर करता है ऑर्डिनेंसेस जो प्रोमलगेट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, जो कि एप्लीकेबल है। इंक्लूड करते हैं रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 240 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। कवर करते हैं बिल्स जो इनेक्ट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट्स एक्ट अंडर आर्टिकल 357 सबसेक्शन 1A।
ये इंक्लूड करते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को, जैसे कि रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स जो इशू किए गए हैं या बनाए गए हैं अबव लॉज के। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज वाई जो कि बात करता है लॉ की। अब यहाँ पे आईटी जो एक्ट है हमारे पास, कहीं पे भी अगर आपको लॉ टर्म दिखता है किसी भी सेक्शन में तो उसका क्या मतलब है, वो इंक्लूड करेगा जितने भी एक्ट्स हैं पार्लियामेंट की या फिर जो एक्ट्स है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर की, ऑर्डिनेंसेस जो प्रोमलगेट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर आ गया हमारे पास सेकंड गवर्नर के द्वारा, इंक्लूड करेंगे रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 240 के अंडर। उसके बाद आ गया बिल्स जो इनेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट की एक्ट से आर्टिकल 357 सबसेक्शन 1 एंड ए के अंडर। ये इंक्लूड करते हैं हमारे पास सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी, जैसे कि आ गया हमारे पास रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं या बनाए गए हैं किसी भी यहाँ पे अबव मेंशन लॉ में, वो भी इंक्लूड किया जाएगा लॉ में। तो आप जो है यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखेंगे। इसमें भी आपको जो है ऑप्शन में दे सकते हैं 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे सकते हैं आपको, 3 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट दे सकते हैं। तो आप इसके जो कीवर्ड से थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन Z जो कि बात करता है लाइसेंस की। ये रेफर करता है लाइसेंस जो ग्रांट किया गया है एक्ट के अंदर। जो लाइसेंस है वो इशू किया जाता है एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। ये ग्रांट किया जाता है अंडर सेक्शन 24 जो है एक्ट का, उसके अंदर। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 2 सब जो क्लोज Z है हमारे पास, इसका जो टाइटल है हमारे पास वो है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस बात करता है जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो बाकी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या इस लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, आपका जो ग्रांट किया गया है इस एक्ट के अंदर वो जो आ गया आपका लाइसेंस की डेफिनेशन में आएगा। लाइसेंस इशू किया जाता है एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कौन से सेक्शन के अंडर? अंडर सेक्शन 24 जो है। आप जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज आ गया इसमें हमारे पास ZA। ये बात करता है ओरिजिनेटर की, रेफर करता है एक पर्सन को जो एसोसिएट किया गया है जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से, इंक्लूड करता है एक पर्सन को जो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को। ये कवर करता है एक पर्सन को जो कॉज करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड किया जाए, जनरेट किया जाए, स्टोर किया जाए या ट्रांसमिट किया जाए। ये एक्सक्लूड करता है एक इंटरमीडियरी इसकी जो है डेफिनेशन से। तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा इंटरमीडियरी को, बाकी इन चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाएगा। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZA। यहाँ पे टाइटल आ गया हमारे पास ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर जो है हमारे पास टाइटल है इस सेक्शन का, इसमें आ गया हमारे पास ये रेफर करता है एक पर्सन को जो एसोसिएट किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से, इंक्लूड करता है एक पर्सन को जो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को। नेक्स्ट आ गया ये कवर करता है एक पर्सन को जो कॉज करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कि वो सेंड हो, जनरेट हो, स्टोर हो या ट्रांसमिट हो। यहाँ पे एक्सक्लूड क्या किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लूड किया जाता है यहाँ पे इंटरमीडियरी को। तो आप ये जो टर्म है ध्यान रखेंगे कि क्या एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZB जो कि बात करता है प्रिस्क्राइब्ड टर्म की। ये रेफर करता है रिक्वायरमेंट्स या प्रोविजंस जो लेट डाउन किए गए हैं रूल्स के द्वारा। ये जो रूल्स हैं ये बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, ये इंडिकेट करते हैं डेलीकेटेड या सब ऑर्डिनेट जो है लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZB जो कि बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की टर्म की। ये रेफर करता है कोई भी रिक्वायरमेंट या प्रोविजन जो लेट डाउन किया गया है रूल्स के द्वारा। ये जो रूल हैं ये बनाए गए हैं एक्ट के अंडर, ये इंडिकेट करते हैं डेलीगेटेड या फिर जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको। तो प्रिस्क्राइब्ड की बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्म भी नहीं है और ऑलमोस्ट हर एक जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपको उसमें दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लें इसका जो है सेक्शन नंबर क्या है और उसके बाद इसका टाइटल क्या है, अदरवाइज आप अंदर वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZC जो कि बात करता है प्राइवेट की। ये एक कंपोनेंट है की पेयर का, यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली डिजिटल सिग्नेचर की क्रिएट करने में।
फंक्शन करता है एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के साथ। ये जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए होल्डर के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZC जो कि बात करता है हमारे पास प्राइवेट की। ये जो है आ गया हमारे पास पहला कि ये जो है कंपोनेंट है यहाँ पे की पेयर का। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली डिजिटल सिग्नेचर को जो है क्रिएट करने में। ये फंक्शन करता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के साथ। फिर आगे इसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है होल्डर के द्वारा। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखना है कि ये क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZD जो कि बात करता है पब्लिक की। अगेन ये कंपोनेंट है की पेयर का, वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर को, ऑपरेट करता है ये जो है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में। ये लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। सिमिलर से हमारे पास डेफिनेशन है प्राइवेट की और पब्लिक की। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन में ही मैं डाल देती हूँ। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 2 ZD जो कि बात करता है यहाँ पे पब्लिक की। पहला आ गया हमारे पास सेम कि ये कंपोनेंट है यहाँ पे की पेयर का। दूसरा आ गया ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नेचर को जो है वेरीफाई करता है। तीसरा सेम है हमारे पास कि ये जो है ऑपरेट करता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में। फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये लिस्ट किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। बाकी सब सेम है, लास्ट पॉइंट डिफरेंट है। और जो यहाँ पे भी याद रखना है वो फंक्शन याद रखना है कि ये जो है डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZE जो कि बात करता है सिक्योर सिस्टम की। ये कंसिस्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स को। ये जो है रीजनेबली प्रोटेक्ट किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से। ये प्रोवाइड करना चाहिए इसको एक रीजनेबल लेवल जो है रिलायबिलिटी का, और इंश्योर करता है करेक्ट ऑपरेशन। ये जो है रीजनेबली फिट है परफॉर्म करने के लिए इंटेंडेड फंक्शंस को। इसको फॉलो करना चाहिए जो जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं। तो अगेन हमारे पास थियोरेटिकल सी हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है। इसमें आ गया सेक्शन हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZE जो कि बात करता है सिक्योर सिस्टम की। सिक्योर सिस्टम के कीवर्ड्स क्या हैं हमारे पास, ये कंसिस्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं। ये जो है इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर मिसयूज से। इसको प्रोवाइड करना चाहिए एक जो रीजनेबल लेवल है यहाँ पे रिलायबिलिटी का, और इंश्योर करेगा करेक्ट ऑपरेशन। फिर आगे रीजनेबली फिट होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए जो इसके इंटेंडेड फंक्शंस हैं। फिर आगे जनरली इसको फॉलो किया जाना चाहिए जो एक्सेप्टेड हमारे पास सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो। तो आपके पास जनरल सी थियोरेटिकल सी आपकी यहाँ पे डेफिनेशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन आप टाइटल ज़रूर याद रखें और सेक्शन नंबर और टाइटल दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZF। इसमें आ गया सिक्योरिटी प्रोसीजर। ये रेफर करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर जो डिफाइन किया गया है एक्ट के अंदर। ये प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 16 के अंदर। ये आगे प्रोसीजर ले डाउन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZF जो कि बात करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर की। इसमें आ गया सिक्योरिटी प्रोसीजर जो डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। कहाँ पे किया गया है, सेक्शन 16 में, और जो प्रोसीजर है वो ले डाउन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आप सेक्शन नंबर याद रखेंगे और आप याद रखेंगे कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है सिक्योरिटी प्रोसीजर को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZZ। इसमें आ गया सब्सक्राइबर हमारे पास। ये रेफर करता है एक पर्सन को जो रिकॉग्नाइज्ड है एक्ट के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है उसके नाम पे। सब्सक्राइबर जो है वो ऑथराइज्ड होल्डर और यूज़र है उस सर्टिफिकेट का। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZG जो कि बात करता है हमारे पास सब्सक्राइबर की। पहला आ गया इसमें हमारे पास, ये रेफर करता है पर्सन को जो रिकॉग्नाइज किया गया है एक्ट के अंदर। इसमें आ गया जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये इशू किया जाता है सब्सक्राइबर के नाम पे। तीसरा आ गया सब्सक्राइबर जो है यहाँ पे ऑथराइज्ड होल्डर है प्लस यूज़र है यहाँ पे सर्टिफिकेट का। तो ये जो है आपके पास डेफिनेशन आ गई सब्सक्राइबर की।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ZH। ये बात करता है वेरीफाइड टर्म की। पर्पस क्या है वेरिफिकेशन का? चेक करना ऑथेंटिसिटी और जो इंटीग्रिटी है डिजिटल सिग्नेचर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। वेरिफिकेशन चेक पहला आ गया हमारे पास ऑथेंटिसिटी चेक होगी, वेदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइन किया गया था यूज़ करके जो प्राइवेट की है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग है जो सब्सक्राइबर्स की पब्लिक की से। फिर आगे इंटीग्रिटी, जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो रिमेन अनचेंज रहता है सिंस वो जो है साइन था या फिर वो जो है ऑल्टर कर दिया गया है। स्कोप क्या है इसका? ये अप्लाई करता है डिजिटल सिग्नेचर्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और पब्लिक कीज को। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर है 2 हमारे पास, फिर आ गया क्लोज ZH जो कि लास्ट यहाँ पे डेफिनेशन होगी सेक्शन 2 में। ये जो है बात करता है वेरीफाइड टर्म की। इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है, सबसे पहले वो बताया गया है। पर्पस जो है हमारे पास वो है चेक करना ऑथेंटिसिटी, दूसरा आ गया हमारे पास इंटीग्रिटी। दोनों की आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। ऑथेंटिसिटी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइन किया जाता है प्राइवेट की यूज़ करके और कॉरेस्पॉन्ड करता है वो सब्सक्राइबर की जो पब्लिक की है, जो वेरीफाई करने के लिए काम आती है, तो वो वेरीफाई हो जाता है तो वो ऑथेंटिकेट है, मतलब असली है। फिर आ गया इंटीग्रिटी कैसे चेक की जाती है, या उसका क्या मतलब है? वेदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो अनचेंज्ड है जब से वो साइन हुआ है या फिर उसको ऑल्टर कर दिया गया है। तो अगर ऑल्टर कर दिया गया है तो यहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं होगी, या साइन करने के बाद कुछ चेंज कर दिया तब भी जो है इंटीग्रिटी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपको जो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करके जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस आते हैं MCQ में पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट 1 में आपको ऑथेंटिसिटी की डेफिनेशन जो है लिख देंगे, उसके बाद इंटीग्रिटी की लिख देंगे और आपको नीचे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ये वाले फॉर्मेट के लिए जो है ये दोनों डेफिनेशंस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्कोप क्या है यहाँ पे? ये जो है अप्लाई होता है डिजिटल सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और पब्लिक कीज को। तो ये जो है हमारे पास लास्ट टर्म है यहाँ पे, जो IT एक्ट है हमारे पास उसमें काफ़ी ज़्यादा जो डेफिनेशन की टर्म्स हैं और हम एक एक करके हमने जो है काफ़ी ज़्यादा टर्म्स की हैं। इसमें जो है आपको याद रखना है वो है आपके पास जो सेक्शन नंबर्स हैं प्लस उनके जो टाइटल्स हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है टाइटल्स के अंदर भी वो अगर कोई स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर मेंशन किया गया है, कोई फंक्शन मेंशन किया गया है किसी स्पेसिफिक चीज़ का, या कोई अथॉरिटी मेंशन की गई है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह ये करती है या रूल्स बनाती है ऐसा कुछ, या फिर जैसे प्राइवेट की और पब्लिक की में फंक्शंस है हमारे पास बाकी कि ये वाला जो ऑफिसर है अपॉइंट किया गया है इस सेक्शन के अंडर या इसकी डेफिनेशन यहाँ आती है। ये जो 2-3 चीज़ें हैं आप इनका ध्यान रखें। सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 2 का वो बात करता है कि अगर इनेक्टमेंट या उसके प्रोविजंस मेंशन जो किए गए हैं इस एक्ट में वो फोर्स में नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इंटरप्रेट किया जाएगा रेफर करके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ या फिर जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जो इन फोर्स में है उस एरिया के। तो यहाँ पे अगर IT एक्ट जो है इन फोर्स में नहीं है तो कोई भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज है हमारे पास जो इन फोर्स में है उस एरिया में, तो उसके रेफरेंस में जो है यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास चैप्टर सेकंड जो है वो बात करता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। तो यहाँ पे जो है एक एक करके जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे जो है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के इर्द गिर्द बात करेंगे। सबसे पहले जो है टाइटल, यहाँ पे जो टाइटल है हमारे पास चैप्टर नंबर क्या है 2 और इसका जो टाइटल है वो दोनों याद रखने हैं। उसके बाद इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 3 बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे पहला आ गया ऑथेंटिकेशन बाय डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी सब्सक्राइबर जो ऑथेंटिकेट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अफिक्स करके उनका जो डिजिटल सिग्नेचर है। दूसरा आ गया जो मेथड है ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन किया जाता है यूज़ करके एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और एक हैश फंक्शन को। ये जो हैश फंक्शन है ट्रांसफॉर्म करता है ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। हैश फंक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है? हैश फंक्शन एक एल्गोरिदम है जो मैप करता है एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक जनरली स्मॉलर सेट में जिसको बोलते हैं हैश रिजल्ट। प्रॉपर्टीज़ क्या है हैश फंक्शन की? जो सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो हमेशा यील्ड करता है सेम हैश रिजल्ट को। ये जो है कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है डिराइव करना ओरिजिनल रिकॉर्ड को जो हैश रिजल्ट है उससे।
ये जो है कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कि वो प्रोड्यूस करे सेम हैश रिजल्ट को। तो यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 का टाइटल है हमारे पास ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बात करता है हमारे पास कि जो ऑथेंटिकेशन है डिजिटल सिग्नेचर से होती है। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है वो की जाती है अफिक्स करके जो डिजिटल सिग्नेचर है। दूसरा आ गया यहाँ पे मेथड क्या है ऑथेंटिकेशन का ये किया जाता है हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से या फिर आ गया हमारे पास हैश फंक्शन से। हैश फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं इनको दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। तो आपके पास मेथड पूछा जा सकता है, तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन जो है ये दो टर्म्स आप याद रखेंगे। तीसरा है इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो हैश फंक्शन है वो क्या होता है। हैश फंक्शन जो है एक एल्गोरिदम है जो मैप करता है एक सीक्वेंस ऑफ बिट को एक जनरली स्मॉलर सेट में, जिसको बोलते हैं हैश रिजल्ट। तो एक ये जो है मैप करता है एक जो सीक्वेंस है बिट्स का एक स्मॉलर सेट में, जिसको बोलते हैं हैश रिजल्ट। प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे हमारे पास हैश फंक्शन की। पहला आ गया कि सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो यील्ड करता है जो सेम हमारे पास हैश रिजल्ट है। दूसरा आ गया ये कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होगा डिराइव करना ओरिजिनल रिकॉर्ड को हैश रिजल्ट से। तो इसमें यहाँ पे जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो हैश रिजल्ट से जो है डिराइव नहीं हो सकता है। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट कि ये कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होगा दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कि वो प्रोड्यूस करे सेम जो है हैश रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर दो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो वो जो है सेम हैश रिजल्ट्स जो है कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो डिफरेंट जो है हैश रिजल्ट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास जो है ये हमारा पूरा जिस्ट है सेक्शन का। यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्शन नंबर, उसके बाद टाइटल आपको याद रखना है। ऑथेंटिकेशन होती है डिजिटल सिग्नेचर से। मेथड की टर्म आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पे आ गया आपके पास एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, दूसरा आ गया हैश जो फंक्शन है हमारे पास, तीसरा आ गया इसमें हमारे पास इस हैश रिजल्ट क्या होता है, एल्गोरिदम जो मैप करता है सीक्वेंस ऑफ बिट्स को एक स्मॉलर सेट्स में, उसको हैश हम रिजल्ट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक जो रिजल्ट है रिकॉर्ड है वो सेम हैश रिजल्ट देगा। यहाँ पे इनफिजिबल है डिराइव करना जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है हैश रिजल्ट से। ऊपर से जो दो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे सेम जो हमारे पास हैश रिजल्ट है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकली थोड़ा सा याद रखें, उसके बाद आप नाम याद रखेंगे इन दोनों फंक्शंस का, मेथड्स का सॉरी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास वेरिफिकेशन यूजिंग पब्लिक की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कोई भी ऑथेंटिसिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वो वेरीफाई की जाएगी यहाँ पे सब्सक्राइबर की जो पब्लिक की है उसको यूज़ करके। की पेयर यूनिकनेस, प्राइवेट की और पब्लिक की यूनिक होंगी सब्सक्राइबर की, टुगेदर वो फॉर्म करेंगे एक फंक्शनिंग की पेयर। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है काफ़ी रिपीटेड पॉइंट है कि वेरीफाई कैसे किया जाएगा ऑथेंटिसिटी है जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो की जाएगी यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है उसकी पब्लिक की से। फिफ्थ आ गया हमारे पास जो की पेयर है यहाँ पे प्राइवेट की प्लस जो पब्लिक की होगी हमारे पास वो यूनिक होंगी हर एक सब्सक्राइबर की, और मिलके ये फॉर्म करेंगे यहाँ पे की पेयर। तो इन दोनों को मिलके बोला जाएगा की पेयर, और ये हर एक सब्सक्राइबर की यूनिक होंगी। यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा जो ऑथेंटिसिटी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की पब्लिक की को यूज़ करके। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, की पेयर वाला भी पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 3A। सेक्शन 3A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसमें पहला आ गया हमारे पास ऑथेंटिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एक सब्सक्राइबर जो है ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को। जो सिग्नेचर है या फिर जो टेक्निक है वो रिलायबल होनी चाहिए और वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए सेकेंड शेड्यूल में। क्राइटेरिया क्या है रिलायबिलिटी का? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो है वो कंसिडर की जाती है रिलायबल अगर पहला आ गया अगर सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन डेटा जो है वो लिंक्ड है सिग्नेटरी ऑथेंटिकेटर या नो वन एल्स या किसी और से नहीं। फिर आ गया हमारे पास जो सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन डेटा है वो अंडर सोल कंट्रोल है सिग्नेटरी का या ऑथेंटिकेटर का जब साइन हो रहा था उस टाइम पे।
तीसरा आ गया कोई भी ऑल्ट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का आफ्टर अफिक्सिंग के बाद वो डिटेक्टेबल है। कोई भी ऑल्ट्रेशन जो है इन्फॉर्मेशन का ऑथेंटिकेशन के बाद वो डिटेक्टेबल है। तो यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन का ऑल्टर किया गया है तो वो भी डिटेक्टेबल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में अगर कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ है तो वो भी डिटेक्टेबल है। ये मीट करता है हर एक अदर जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है सेक्शन 3A जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। पहला है हमारे पास ये कैसे होता है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। किन तरीकों से, इसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक। ये जो टेक्निक है या फिर ये जो सिग्नेचर है, पहली बात तो ये जो है रिलायबल होना चाहिए। दूसरा आ गया ये स्पेसिफाइड होना चाहिए हमारे पास सेकंड शेड्यूल में। रिलायबल कैसे होगा इसका क्राइटेरिया दिया गया है आपको 5 पॉइंट्स में। पहला आ गया ये जो सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन डेटा है ये लिंक्ड होना चाहिए सिग्नेटरी से या फिर ऑथेंटिकेटर से और किसी और से नहीं। दूसरा आ गया ये जो सिग्नेचर है या ऑथेंटिकेशन डेटा है ये सोल कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पे जो सिग्नेटरी है या ऑथेंटिकेटर है जब साइन हो रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे कोई भी जो ऑल्ट्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में वो जो है अफिक्स करने के बाद डिटेक्टेबल होनी चाहिए। फिर आ गया हमारा यहाँ पे कोई भी ऑल्ट्रेशन जो है इन्फॉर्मेशन का ऑथेंटिकेशन के बाद वो भी डिटेक्टेबल होना चाहिए। फिर आगे ये जो है मीट करना चाहिए हर एक जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है उसको। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन नंबर है हमारे पास सेक्शन 3A। उसके बाद ये किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसमें आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, कैसे जो है ये जो है ऑथेंटिकेट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो है, पहली बात वो रिलायबल होनी चाहिए। दूसरी बात सेकंड शेड्यूल में होनी चाहिए, आप ये याद रखेंगे। रिलायबल कैसे होगी, ये जो सिग्नेचर है या फिर जो ऑथेंटिकेशन डेटा है ये लिंक्ड होना चाहिए सब्सक्राइबर से या ऑथेंटिकेटर से। ये सोल कंट्रोल के अंडर होना चाहिए जो हमारे पास सिग्नेटरी है या ऑथेंटिकेटर है जब साइन हो रहा था उस टाइम पे। कोई भी अगर ऑल्ट्रेशन हुई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए। कोई भी ऑल्ट्रेशन हुई है इन्फॉर्मेशन में ऑथेंटिकेशन के बाद वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए और ये मीट करना चाहिए जो भी सारी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं उनसे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला तो फंक्शन ही कि ऑथेंटिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर सेकंड शेड्यूल आप याद रखेंगे, एक बार आप गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे जो रिलायबिलिटी आपकी कंडीशंस हैं। अगर आपके पास पीडीएफ्स हैं या फिर नहीं है तो आप स्लाइड से भी जो है एक बार ध्यान रखेंगे, एक बार रीड कर लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपको जो है ये याद रह जाएंगी। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है। ये प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर वेरीफाई करने के लिए वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलोंग करता है पर्सन को जो फिक्स करता है इसको। ये ऐड भी कर सकता है और ये रिमूव भी कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को या ऑथेंटिकेशन टेक्निक को सेकंड शेड्यूल से वाया नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में। सिर्फ सिग्नेचर और टेक्निक्स जो डीम्ड है रिलायबल वो इंक्लूड किए जाएंगे। हर एक नोटिफिकेशन जो है प्रोविजन के अंदर वो पेश किया जाएगा दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सामने। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास, यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है क्या रोल है। यहाँ पे पहला आ गया वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोसीजर वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं वो बिलोंग करते हैं उस पर्सन को जिसने उसको अफिक्स किया है। फिर आगे ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या टेक्निक को सेकंड शेड्यूल से नोटिफिकेशन देके यहाँ पे ऑफिशियल गजेट में। फिर आ गया इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो कि बात करता है कि जो सिग्नेचर्स या फिर जो टेक्निक्स जो सिर्फ रिलायबल हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आ गया हर एक जो हमारे पास नोटिफिकेशन होगा वो ले बिफोर वो पेश किया जाएगा जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सामने। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है कि प्रोसीजर वो ले डाउन कर सकती है वेरीफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलोंग करते हैं उस पर्सन को जो अफिक्स कर रहा है। ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सेकंड शेड्यूल से कोई भी सिग्नेचर या टेक्निक।
एक नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं या फिर जो सिग्नेचर हैं वो रिलायबल होने चाहिए, और जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो पेश की जाएगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। तो ये जो है आपके पास 4 पॉइंट है। आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली 30 मिनट का जो लेक्चर है वो कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उस लेक्चर की। और अगर जो है आपको इस सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो यहाँ जो आपको जो है कमेंट में जो पिंड कमेंट है, आप उसमें आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके या इसकी जो PDF है वो ले सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।